आप फोन कर रहे हैं, फोन एंटरटेन नहीं हो रहा। मैंने दो दफा सीपीएलसी के जो अभी हैं आजकल, क्या उनका नाम है, अहमद चुनाई साहब, अहमद चुनाई साहब का इंटरव्यू किया। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो बातें करें, सीपीएलसी बड़ा एक्टिव हुआ है, सीपीएलसी बड़ा काम कर रहा है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। देखो यार, अगर अहमद चुनाई साहब की बात करें, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनके बहुत अच्छे काम हैं, मैं डिनाई नहीं करती काफ़ी। हाँ, लेकिन जब बात आती है कि उनका थोड़ा सा वो उनके अपनी वर्किंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उनके इर्द गिर्द में जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो उन्होंने अपॉइंट किए गए हैं, वो लोग अगर सही से वर्किंग नहीं करेंगे तो कंप्लेंट्स आएंगी। ठीक है, इनके साथ क्या हो रहा है, अगर उनके अहमद चुनाई साहब अपना काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके ही रखे हुए लोग अपना काम सही तौर पे नहीं करेंगे तो कंप्लेंट रजिस्टर। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, सरबराह जो होता है ना, उसका काम है वो चेक एंड बैलेंस रखे। मैं अपने घर की अगर सरबराह हूं और मुझे अपने घर के नीचे मुलाजिम रखने, मुझे पता है अगर कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है या वो नहीं टाइम पे आ रहा, तो मैं तंग आके उसको मैनेजमेंट बिल्कुल शुमाइला, आपकी मैनेजमेंट सही होगी, आपको क्यों सरबराह बनाएंगे, आपके वो क्वालिटीज हैं तो आप बने। अगर आप कहती हैं अहमद चुनाई साहब ने अच्छे काम भी किए, अब क्यों जाके सीपीएलसी इतना डाउन होता है? मैं बड़ी सरप्राइज हूँ उस बात पे, इसलिए कि मैं जितने केसेस होते थे मैं सब रेफ़र करती थी, मैं किसी थाने में रेफ़र नहीं करती थी। मेरा ये होता था कि मैं डायरेक्टली कि आप जाएं गवर्नर हाउस, आप जाएं ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इनका सेंट्रल है, ये सारे सीपीएलसी अपनी बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। अब यकीन करो, कभी यहाँ पे वो लोग बैठा करते थे, वो लोग होते थे जो कि जिनके केस आते थे ना, तो वो उस केस को सॉल्व करने में लग जाते थे। ये नहीं होता था कि वो विक्टिम को बुलाएं, सर्वाइवर को बुलाएं कि बीबी आज आपने एप्लीकेशन दी, अच्छा आप कल आइएगा, कल आपसे दोबारा सुनेंगे, फिर परसों आप आइएगा, परसों फिर सुनेंगे। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर मेरे पास एक केस ऐसा मौजूद है जिसके अंदर उस लड़की के साथ ईस्ट के सीपीएलसी में यही चीज़ हुई, जिसकी वजह से वो अभी तक उस पर उसको दिए हुए कंप्लेन 2 हफ्ते हो गए, अब आप देखें कोई एक्शन नहीं है उस पर। तो वो अगली तंग नहीं आ जाएगी? अगली तंग आ गई। उसने मुझे सुनानी शुरू कर दी। उसने कहने लगी, आप कहती हैं सीपीएलसी, आप मुझे क्यों आपने सीपीएलसी भेजा, कि मैं क्या करूं? अच्छा आप मुझे थाने भेज देती। अच्छा, आपको एक और चीज मैं बताऊं, इसमें देखें बहुत चीजें लिंक होती हैं। क्यों लोग बैक ऑफ करते हैं? रोजाना आपने जाना है, पेट्रोल इतना महंगा है, बस का किराया इतना महंगा है, आप वहाँ जाके बेचारे बेबस होके बैठे होते हैं, आपके साथ सब कुछ हो चुका है, नहीं है। आपको मैं आपको एक बात बताऊं, हौसला 6 बजे 7 बजे टाइम दिया जाए, हौसला इंसान का तब बढ़ता है, जिसके साथ तशद्दुद होता है ना, उसका हौसला भी तब बढ़ता है जब उसके साथ सपोर्ट अच्छी हो और उसके साथ एक इमीडिएट उसका रिएक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जब आप जा रहे कोई आपको पूछ नहीं रहा, अगला कहेगा घर ही बैठ देखो, हम ना जो अदारे हमारे स्टेट ने बनाए, हमारी हुकूमत ने जो अदारे बनाए हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, अगर हम वहाँ जाके ये फील करने लगे कि हमें ही प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा जा रहा है, मुझसे अजीब क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, मेरे साथ आने वाला आदमी कौन है, उसकी पूरी आप उसका आईडी कार्ड दिखाइए, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। यार कंप्लेन करने आया, रिश्ता क्या है, आपका रिश्ता ये चीजें तो पूछी जा रही होती है। अब आप मुझे बताएं, जो कंप्लेनेंट आया वो तो घबरा के भाग जाएगा, वो कहेगा भाई मेरी कंप्लेन रजिस्टर करें, मैं इन राइटिंग दे रहा हूँ आपको। भाई इन राइटिंग कंप्लेन लेने के बाद, अब इन राइटिंग जब आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, कोई केस दाखिल करते हैं, वो इन राइटिंग करते हैं ना, जैसे जज के पास जाके वर्बली तो नहीं सुनाना शुरू हो जाते। एक बड़ी छोटी सी मजे की मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग कॉलेज में होते तो एक क्रिश्चियन लड़की ने मुसलमान होना था, बिकॉज शी वांटेड टू मैरी सम गाय जो कि मुसलमान था। उसने कहा क्रिश्चियन है तो उसको मुस्लिम होना पड़ेगा। वो गई एक मस्जिद गई, उसने मौलवी साहब से, जो भी वहाँ के जो हेड थे मौलवी साहब, उनसे बात की, इमाम साहब जो कहते हैं, उनसे बात की और उनको कहा कि जी मैंने मुसलमान होना है। तो उन्होंने कहा अच्छा पहले तो तुम्हें 20 बकरे देने हैं, ये करना है, वो एक लिस्ट बता दी। वो सुनती गई। उसने कहा इतना मुश्किल है मुसलमान होना? ओह माय गॉड। वो बाहर आ गई। उसने कहा ये तो मुझे इतनी बातें बता रहे हैं और ये करें। फिर वो किसी एक ऑथेंटिक किसी के पास, उन्होंने कहा बेटा कुरान शरीफ शुरू करें और कलमा पढ़ें। जी बिल्कुल। मतलब आप 2 लोगों की सोच देखें कि अगर आप इस तरह लोगों को डराएंगे, लोग तो पीछे ही हटेंगे, पीछे हट जाएंगे, तो नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब हम टॉपिक पे थोड़ा सा और आ जाते हैं। अब जरा हम उस पे आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी। जब आप हस्बैंड वाइफ आप रह रहे हैं साथ, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सही, क्योंकि औरत की अगर होती है तो औरत के पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता शुमाइला, तो वो तो ऑटोमेटिकली मियाँ के पास चल जाता है और मियाँ को कोई कहने वाला भी नहीं होता। ये बात भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ का जो सोसाइटी माशरा है ना, वो औरतों के नाम कोई प्रॉपर्टी होने ही नहीं देता। पहली बात
ठीक है। अगर इन केस कभी उसने उस औरत ने खुद अपने पैसों से प्रॉपर्टी बना ली हो, उस पे भी बाज़ औक़ात हस्बैंड ही काबिज रहते हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, बेच दिया घर। भाई मर्द इतने तेज होते हैं कि वो जो अपने पैसों से भी चीज बना रही हो ना, वो भी कहेंगे तुम मेरे नाम कर दो, कोई ना कोई बहाना करके नाम जरूर कराएंगे। तो ये आज देखें, आज हम इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और कोई खातून फोन नहीं करी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मतलब अगर अभी मैंने यहाँ पे और मॉर्निंग शोज की तरह 10-10 चीजें रखी होती हैं और मैं कहती मैं आज ये इस बात पे मैं ये दे रही हूँ, तो जरूर कॉल आ जाती। क्यों शुमाइला? मैं तो बहुत ऑनेस्ट बात करती हूँ। सही, वाकई आमना बिल्कुल सही बात करी है। इसलिए कि ये जो शो है, इसका भी मकसद, आमना के इस शो का मकसद यही है कि आप जो घर पे बैठी हुई खवातीन है, आपको लीगल राइट्स पता चले। थोड़ी लेके आ रहे हैं कि हमें अपनी कोई रेटिंग के लिए करना है, ये भी गिफ्ट से कम नहीं है आपके लिए। ये इसलिए क्योंकि जो मैं देखती हूँ औरतें, जब आप कभी इनमें से कोई औरत कोर्ट गई हो ना, उसको पता चले कि वहाँ का हाल क्या हो रहा होता है। आप हमारे कोर्ट्स देख लें शुमाइला, इतना बुरा हाल मैं आपको बताऊं शुमाइला, मतलब आप सोचें कि मैं उन औरतों पे दाद देती हूँ जो कोर्ट जाके हर किस्म की वहाँ पे लोगों की बुरी, अच्छी तो खैर छोड़ ही दे नजर, अच्छी तो होती नहीं है, बुरी नजरों से गुजर रही होती। कोई औरत अपने बच्चे को वहाँ मिलने आ रही थी और मैं उन मर्दों पे हैरान हूँ। एक तो आपने उसको तलाक दे दी, फिर आप बच्चे की कस्टडी के लिए उसको रुला रहे हैं, फिर आप उसको बुला भी वहाँ रहे हैं कि बच्चा वहाँ मिले। उस बच्चे पे क्या है? बच्चा हथकड़ी लगे हुए लोग देख के पूछते हैं माँ के पास हो या बाप के पास हो कि ये इसके हाथों में क्या पहनाया हुआ है। मैं इतनी बोल्ड बनती हूँ शुमाइला, आप यकीन करें, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इतनी बोल्ड हूँ कि मैं मतलब आपने देख ही लिया है, मैं इतने किस्से बता रही हूँ। मैं एक दफ़ा अपनी फ्रेंड के साथ गई शुमाइला, मैं हिल गई और मैंने कहा मैं आज के बाद इधर नहीं आऊंगी। मतलब मैं, मेरे जैसी लड़की, मतलब मैं तो वो कि 10 को मार के ख़त्म करके आ जाऊंगी, लेकिन मैं हिल गई कि मतलब किस से इंसान बचे या किस को देखे। सही मतलब बात है। अगर एक मुजरिम वहाँ बैठा हुआ है वो भी आपको वैसे ही देख रहा है, और अगर तोबा, मैं बोलना नहीं चाह रही, लॉयर गुजर है वो भी आपको वैसे ही देख रहा है, और जो जज बैठा है वो भी आपको। मुझे याद है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और वो लड़की इतनी परेशान, और जज ऐसी बातें कर रहा जैसे कहते हैं ना चस्के लेना, बातों चस्के लेना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। मैं जरा सी हाइपर हुई ना तो उसने मेरा हाथ दबा दिया, मेरी फ्रेंड ने, कि मेरा केस खराब कर देगा, ये मुझे तारीख जल्दी की नहीं देंगे, तुम मत कुछ कहना, गुस्से में मत आना, बस हंसती रहो। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, प्रॉब्लम है, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, सुकून से नहीं रहने दिया जाता। कि मुझे मेरी फ्रेंड ने ये कहा कि अगर हम स्माइल करते रहेंगे और इनकी हर बात पे बस करेंगे तो ये जज हमसे खुश होंगे और हमें जल्दी की तारीख देंगे। मतलब वो लड़की जो वहाँ मजबूर खड़ी है, उसको हंसना भी है उसको खुश करने के लिए, जिसके पास वो मदद के लिए आई है, जो इतना बड़ा ओहदा संभाल के बैठा हुआ है। शुमाइला, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हम नहीं डिस्कस करते। सही बात है। एक कॉल है हमारे साथ। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपना? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? समीना जी, समीना बात कर जी। समीना कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो हो रहा है। और आपको पता है कि मैं गिफ्ट वाली कॉलर नहीं हूँ। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, आप तो मेरी रेगुलर कॉलर हैं, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। और मेरी लाइट भी अभी भी आई है और शुक्र है मैंने टॉपिक। मैं आपको एक बात बताऊँ शुमाइला, समीना, आप लोग तो रेगुलर कॉलर्स हैं, कुछ कॉलर्स ऐसे हैं ठीक है करते हैं कॉल, लेकिन मुझे उन लोगों पे हैरानगी होती है जब मेरा और शुमाइला का जब अपलोड हो जाता है ना शो, और नीचे कमेंट्स होते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। भाई आप फेसबुक पे लिखें, आप ऑन एयर फोन करके बात करें। सही बात, डर लगता है बात कैसे करें, लिख रही हैं आईडी से ही लिख रही हैं अपनी, तो भाई आप बात कर लें। डरने की क्या जरूरत है फिर? मतलब आप और इसमें आपके राइट्स हैं। इसमें खवातीन, हाँ, आप 4 लोग दूल्हा 4 दुल्हने देख लें शो पे, तो उस पे आप कॉल करेंगे क्योंकि शायद आपको कुछ मिल जाए। कह रही हैं, और मैं आपको सच बात कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि अगर आप शादियाँ भी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आई होप कि मैं एक व्यूअर होती और मैं होस्ट ना होती तो मैं बहुत कॉल करके सुनाती। सही बात। मतलब आप 4 दूल्हे बिठाए में, आप माहौल देखें क्या चल रहा है। सही कह रहे हैं। इतने महंगे जोड़े आप दिखा रहे हैं और पता नहीं क्या। एनीवेज खैर आप बोलें। लेकिन मैं अब ना आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, लेकिन मॉर्निंग शो का मकसद ये होना चाहिए कि हमारी नॉलेज हो। हम जो हाउस वाइफ घर बैठे हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, हमें भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो। समीना, आपकी कॉल में बहुत डिस्टर्बेंस है।
कॉल ड्रॉप हो गई, सॉरी समीना, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, बिल्कुल बात नहीं की जा रही थी। दोबारा ट्राई कर सकती हैं आप कॉल करके। जैसे आमना कहती हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, तो वाकई वो बात सच है। नहीं देखिए ना, आप ठीक है, आप ये भी चीज़ें दिखाएं, लेकिन मैं उन व्यूअर्स की आप सोच बता रही हूँ आप लोगों को। मैं और इवन एक छोटे से गिफ्ट के लिए कभी कभी बहुत हार्श हो जाती हैं, बहुत ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लेती हैं जो बहुत नाजेबा सी होती है। तो मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर भी अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। आप सुबह मैं देखें कि मैं देख रही थी, और मैं ऑन एयर बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत पर्सनली अपना किसी का शो बहुत अच्छा लगा। एक मुझे सवेरा बहुत पसंद थी। अच्छा हाँ, सवेरा और नदी मुझे अगर किसी का बहुत अच्छा लगता है आजकल शो, तो वो मैं ऑन एयर बोल रही हूँ, मुझे शान का शो बहुत पसंद है। शान, हाँ शान की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उनकी कभी फैन होती ही नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा ऑन एयर बोल रही हूँ, चाहे वो देखें, वो तो इतना टाइम नहीं होगा मेरा शो देखने का, लेकिन मैं सच बात करी, मुझे कभी उनकी एक्टिंग या उनसे कोई सरोकार नहीं रहा कि वो भाई बहुत गुड लुकिंग है माशाल्लाह से। अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत नवाजी है, इतना अच्छा एक्टिंग की है। कहते हैं चेहरे के साथ साथ अकल भी होनी चाहिए। एक्टिंग से मैं कभी इम्प्रेस नहीं थी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ तो फिल्में भी बड़ी मज़े की बनती थी। लेकिन मैं समझती हूँ जो वो शो कर रहे हैं, इतना मतलब आज जो मैं उनका शो देख रही थी उसमें जो बातें हो रही थी, मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि मैं एक पहला इंसान मैंने ऐसे देखा जो बिना डर के बात कर रहा होता है ऑन एयर। वहाँ लोगों से पूछा जा रहा था कि जी सदर पे बात हो रही थी शुमाइला, अब देखें एक सदर हमारे चले गए, दूसरे आने वाले। सही, वजीर आजम, सॉरी सदर आए मेरे मुंह से, कितनी तो गलत बात निकली है, ये तो बहुत गलत बात निकल गई। दिल की आवाज़ सुन लिया क्या? लोग कहेंगे कि अच्छा कहीं ब्रेकिंग ना बन जाइए, सोचे मेरी बात सुन के ब्रेकिंग न्यूज आ जाए। पता चला आमना के मैं तो गई, मैं तो बाहर निकली और गई। खैर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल। लेकिन बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए, सबको ये पड़ी हुई है, वो आपस में कौन आएगा कौन आएगा, अवाम की सुन रहा है, अवाम के मसाइल नहीं सुन रहा। एक अवाम के आंटी बैठी थी, उन्होंने व्यूअर्स से पूछा, जो उनके शो पे लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछा तो एक खातून बैठी थी जो पंजाबी बोल रही थी, कहती है पुत्र कोई भी आए सानू की फायदा होगा। सही बात है, हमें तो यहाँ तो खाने को कोई अच्छा दे दे या महंगाई खत्म कर दे। महंगाई खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि तुसी बन जाओ या कोई ऊपर से आ जाए। सीधी सी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि आर्टिकल 199 हमें कहता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमारी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और हमारे जो है प्रोटेक्शन, हमें ये मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है इन बातों के लिए, और स्टेट ही अदारे वो बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाय समीना। नहीं समीना, आपकी कॉल में डिस्टर्बेंस बहुत है, आप समीना की बात सुन लेते हैं मेरा ख्याल है। आप बोल दें जो है। हेलो। अच्छा, मैं शुमाइला से बात करना चाह रही थी। शुमाइला ने पहले भी एक शो किया था, उस दिन आप नहीं आई थी, फिजा नहीं किया था वो शो। हाँ जी। शुमाइला, उस दिन भी मैंने प्रॉपर्टी का आपसे पूछा था, पावर ऑफ अटर्नी का। जी कि जो सेल डीड या सेल एग्रीमेंट तो मेरे नाम है और पावर ऑफ अटर्नी मेरे हस्बैंड के नाम है। हाँ ठीक है ना, तो आपने कहा था फ़ोन कीजिएगा। इन लोगों से मैंने नंबर तो बहुत मांगा, इन्होंने नंबर भी नहीं दिया। आप मुझे ऑन एयर ही बता दें। चले आप। ठीक है, मैं ऑन एयर भी बता देती हूँ। आप ऐसा करें, अपना नंबर छोड़े, मैं आपको शो के बाद कॉल कर लूँगी। 1 बजे तक करती हूँ मैं आपको। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी शुमाइला। अच्छा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की थी, अच्छा देखो आमना, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके हाथ होते हैं जो आप काट के किसी को दे देते हैं। ठीक है, अब मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उस प्रॉपर्टी की आप चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे आप मेरे हस्बैंड हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप फ्रेंड हो या आप फैमिली फ्रेंड, कुछ भी आपसे कोई मेरा ऐसा रिश्ता है दोस्ती का, किसी भी चीज़ का, उसमें मैं कहती हूँ कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी को जो है ना मैं आपको पावर्स दे रही हूँ। एक 2 किस्म की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक स्पेशल होती है पावर ऑफ अटॉर्नी और एक जर्नल होती है। ठीक है, जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो एक, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अलग से कर देंगे अभी, वरना हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन जो इनकी बात का जवाब है वो दे देती हूँ, इसलिए कि ये ना हमारा शो ख़त्म हो जाए। इनके हो गया है, अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट रह गया है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हस्बैंड को दे दी है तो मुझे उसकी नेचर में अभी आपको कॉल करके पता कर लूँगी कि आपने जर्नल दी है या आपने दिया उनको पावर ऑफ अटॉर्नी के स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। उन दोनों की नेचर देख लेती हूँ, देखने के बाद फिर मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूँगी कि हाँ आपके क्या राइट्स हैं। देखें, अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर है कि सारे राइट्स आप उस बंदे को दे रही हैं जो बंदा आपकी प्रॉपर्टी को हैंडल करेगा, तो वो प्रॉपर्टी जो है फिर आपकी वो बेच भी सकता है,
वो उसके साथ कुछ उसको मॉर्गेज भी कर सकता है या जो भी कुछ कर सकता है, लेकिन आपके पावर्स उधर खत्म हो जाते हैं जब आप पावर को टर्न नहीं दे देते। कॉल करके फिर डिटेल्स मैं कॉल करके समीना को शुमाइला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपना जो हमने अभी आज टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उस पर हम बात करेंगे। और तब तक मैं चाहती हूँ कि अगर कोई फेसबुक पे लिखना चाहता है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पे और मैसेज www.facebook.com/chuloasman। शुमाइला से नेक्स्ट वीक आपकी मुलाकात होगी फ्राइडे को। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि डायबिटीज़ पे हम बात करेंगे डॉक्टर साजिद से, तो स्टे विद अस।